पीछे जो ये लाइट्स देख रहे हैं, नहीं दिवाली नहीं आई है, बल्कि मैं तो खुशियां मना रही हूँ क्योंकि हमारे हिंदी सिनेमा के बुरे दिन गए और अच्छे दिन आए। क्योंकि 2022 में हर तरफ बातें होने लगी थी ये हिंदी सिनेमा अब ठप हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है, फिल्में नहीं आ रही हैं अच्छी। अब हिंदी सिनेमा के हीरो हीरोइंस को टीवी के पर्दे का सहारा लेना होगा क्योंकि हर तरफ साउथ की फिल्मों का जोर हो रहा था। लेकिन भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। चाइना का सामान बैन हो सकता है लेकिन हिंदी सिनेमा के हीरो हीरोइन की एंट्री वो तो कभी बंद नहीं हो सकती। तो बस यही बॉलीवुड ने किया है। 2023 हम सबके लिए ऐसी फिल्मों का भंडार लेकर आया जो सफल हो रही हैं, सुपर डुपर हिट हो रही हैं, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। यहाँ सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं हो रही, वर्ल्ड वाइड भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। यानी कि ब्लॉकबस्टर मूवीज तो आ ही चुकी हैं, कुछ नाम स्पेशल है, उन्होंने वाकई में बहुत अच्छी कमाई की। साल की शुरुआत हुई महादेव को याद करके, यानी भोला के साथ अजय देवगन आए। उसके बाद एक ट्रू स्टोरी जो कि केरला स्टोरी थी वो आई। फिर उसके बाद 2 लव स्टोरीज आई, तू झूठी मैं मक्कार और रॉकी और रानी, जिन्होंने दर्शकों के दिल पर राज किया। और इसके बाद आई कुछ एजुकेशनल टाइप की मूवी जो OMG 2 थी, और पुरानी हिट मूवी का सीक्वल गदर 2 जिसमें सनी पाजी ने फिर से हैरान कर दिया। और उसके बाद आई SRK की पठान और जवान तो अभी तक जवानी से ही चल रही है, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2023 में ही अंदाजा हो गया था कि ये साल तो कुछ धमाका ही करेगा। जैसे केरला स्टोरी ने सबको भौचक्का कर दिया, ऐसी चीजें सामने आई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और इसके अलावा पठान ने तो वो धमाका किया है कि मजा ही आ गया। यानी उससे शुरुआत हो गई हीरो के कम बैक करने की, और उसके बाद तो लाइन लग गई भाई, लाइन लग गई। और एक पर एक लाजवाब फिल्में दी, सबने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी, रिकॉर्ड्स बनाए। और जवान तो अभी तक अपना जलवा बिखेर रही है, यानी उसकी कमाई में कोई गिरावट नहीं आई है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उसने तो वर्ल्ड वाइड भी रिकॉर्ड बनाए हैं। तो अब जब 2023 जाने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, तब भी बॉलीवुड शांत नहीं बैठ रहा है। आगे आने वाला समय तो और भी जोरदार है। हमारे बीच एनिमल आ रहे हैं और उसके साथ साथ टाइगर 3 आ रहे हैं, डंकी आ रही है, और भी बहुत सी फिल्में लाइन में लगी हुई है। यानी स्पाई वर्ल्ड में हम एंट्री तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऑफ बीट फिल्में भी आ रही हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है कि वो कितना धमाल मचाएगी। पिछले साल तक लोग बातें कर रहे थे कि बॉलीवुड का समय गया, अब तो साउथ का जमाना आया, अब बॉलीवुड ऊपर नहीं उठ सकता, फ्लॉप हो गया है, उसके हीरोज भी अब कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि सब के सब उम्र दराज हो गए हैं और अब किसी नई पीढ़ी ने उनकी जगह नहीं ली है। और ये बात तो सच थी, खान के अलावा तो किसी ने वैसी जगह बनाई ही नहीं बॉलीवुड में कि हम उनके दम पर सोचे कि बॉलीवुड थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। लेकिन कम बैक करके खान ने अपने कंधे पर बॉलीवुड को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी ले ली। अब इसमें शाहरुख खान तो है ही, लेकिन अब उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं हमारे टाइगर, यानी कि सल्लू भाई। टाइगर 3 स्पाई वर्ल्ड की ही फिल्म है, और आप स्पाई वर्ल्ड की सीरीज में एंट्री करना चाहते हैं तो टाइगर 3 के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। सलमान खान भले ही पिछले साल कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन अब टाइगर 3 में वो ऐसा कमाल दिखाने वाले हैं कि आप बाहर की फिल्मों को भूल जाएंगे। क्योंकि शाहरुख ने पठान में ही ये क्लियर कर दिया था कि अब स्पाई यूनिवर्स में आपको वो ले जाएंगे। तो आप शाहरुख को देख ही चुके हैं पठान में, और जवान में उनका जलवा देख रहे हैं। अब आ रहे हैं सलमान जो कि टाइगर 3 से आएंगे, यानी कि आगे के ये 4 महीने बचे हैं, इन 4 महीनों में भी आपको चैन नहीं मिलेगा। जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ बम्पर एंट्री हुई है थिएटर्स में भी, जगह जगह हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए, लोगों की भीड़ उमड़ी है। बहुत समय बाद थिएटर्स में इतनी भीड़ देखने को मिली है, तो ये भीड़ आगे भी बरकरार रहेगी। यानी टाइगर 3 से उम्मीद तो यही है कि वो दर्शकों को लुभाएगी, और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि उसमें शाहरुख भी आ रहे हैं और ऋतिक रोशन भी। यानी
आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि जब ये 3 स्पाई यूनिवर्स के हीरो एक फिल्म में आएंगे तो कैसा धमाल होगा, और इसी की एक कड़ी हो सकती है टाइगर 3। तो टाइगर 3 के बाद और भी फिल्में आने वाली हैं, लेकिन कुछ स्पेशल फिल्मों की बात करें तो इसमें एनिमल आ रही है, जिसमें रणबीर कपूर है, जिनके रग रग में ही खून नहीं अभिनय दौड़ता है, तो वो लेकर आ रहे हैं एनिमल। रणबीर कपूर की एनिमल की बात तो बहुत पहले से हो रही है। पहले वो फिल्म गदर 2 और OMG 2 के साथ आने वाली थी, फिर इस फिल्म को रोक दिया गया। अब पता नहीं उसके पीछे रीजन क्या है, क्या कह सकते हैं, या तो हो सकता है कि टकराहट ना हो फिल्मों की, इससे नुकसान फिल्मों को ही होगा, तो उस समय रिलीज किया जाए जब कोई और बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। यानी ये फिल्म अब आएगी 1 दिसंबर को, तो हम 1 दिसंबर तक इसका इंतजार करेंगे, क्योंकि एनिमल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। एनिमल तो अपनी मर्जी से ही आएगा, हम उसे जबरदस्ती तो बुला नहीं सकते। एनिमल का टीजर तो माय गॉड इतना लाजवाब है कि आप देखते ही दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जब टीजर ऐसा है तो फिल्म कैसी होगी, क्या धमाका करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आ रही है शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की डंकी, जो डंका अभी से बजा रही है कि हम आ रहे हैं और सबका रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। भाई शाहरुख खान की किस्मत तो लाजवाब है, मतलब जब चमकी है तो ऐसी चमकी है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मतलब क्या पठान, क्या जवान, और अब टाइगर 3 में भी उनकी ही चर्चा हो रही है, और इसके साथ साथ डंकी का इंतजार भी हो रहा है। तो देखते हैं डंकी क्या कमाल करती है। वैसे कहते हैं ना कि किस्मत के धनी हो कोई तो वो शाहरुख जैसे हो, जिस पे हाथ रख रहे हैं वही सोना बन जा रहा है। एक पारस पत्थर की तरह वो हो गए कि जिससे वो टकराएंगे वही सोना बन जाएगा। तो टाइगर 3 तो सक्सेस मिल ही जाएगी, नो डाउट। सलमान खान का नाम भी बहुत जोरदार है और उनकी वजह से ये फिल्म चलेगी, लेकिन जब शाहरुख का साथ मिल जाता है तो दोनों मिलकर धमाल करेंगे ही करेंगे। तो ये फिल्में हैं जो आगे आने वाले महीनों में बॉक्स ऑफिस का नया फ्यूचर बनाएंगी। तो 2023 हमारे लिए बहुत लकी रहा है, और हमसे ज्यादा लकी रहा है बॉलीवुड के सितारों के लिए। तो आगे देखते हैं कि 2023 के बाद कैसी फिल्मों की अनाउंसमेंट होती है, कौन कौन से स्टार्स की होती है, क्योंकि जो अभी सक्सेस पा रहे हैं वो भी चाहेंगे कि इस सक्सेस को बरकरार रखा जाए और जल्दी ही और फिल्में लेकर आए, ताकि उस सफलता का मजा जो उन्होंने अभी चखना शुरू किया, तो इस सफलता का मजा वो आगे भी उठा पाए। तो देखते हैं कि इस साल के बाद अगला साल बॉलीवुड के लिए कितनी सफलता लाता है, कितनी कमाई होती है और कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक होते हैं। आपके पास भरपूर मसाला है अपने इस साल को एंजॉय करने का, फिल्में देखने का, अपने हीरोज को फिर से सुपरहिट फिल्में देते हुए देखने का, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को काउंट करते रहने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाजिर रहूंगी आपके सामने नई नई फिल्मों के अपडेट्स लेकर। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स भी आप जरूर दीजिए कि आपकी राय क्या है कि कौन सी फिल्म अब रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ये चॉइस आपकी है, लेकिन कमेंट तो कर ही सकते हैं। तो कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस फिल्म से ज्यादा उम्मीदें हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।